नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया होंगे। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, गणित पढ़ते रहिए, आनंद उठाते रहिए लाइफ का। वेरी गुड। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के पिछले वीडियोस में जो हमने आपको बताया वो क्या बताया, ट्रिग्नोमेट्री की फाउंडेशन बताया, बेसिक कंसेप्ट बताया था कि साइन ए कॉस सिक्स रेशियोज बताए थे, साइन ए कॉस ए टेन ए सेक ए कोसेक ए। और इसके अलावा क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बताई थी तीन बेटा। 1 + tan स्क्वायर = sec स्क्वायर sin स्क्वायर + cos स्क्वायर = 1 और 1 + cot स्क्वायर = cosec स्क्वायर। इन सारी चीजों में ए मतलब एंगल एक आता है। एंगल जैसे हम ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमारे पास ये होता था, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज ए एंड दिस इज 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ये सी मान लो, ये बी मान लो। तो इसमें हम लोग इस एंगल के बारे में बात करते थे और हमारे पास जो रेशियो होते थे ये हम हाइपोटेन्यूज मानते थे। अगर इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इसके बेस पे हम 6 रेशियो पढ़ते थे, साइन ए कॉस ए टेन ए कॉट ए सेक ए कॉस ए। अब हम इस एंगल ए की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। हम इस एंगल ए की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अगर इफ ए = 0 डिग्री या ए = 30 डिग्री है, 45 है, 60 है या 90 है, तो इनकी क्या वैल्यूज होंगी। अगर ये एंगल 0 डिग्री या मान लीजिए 30 डिग्री है, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, यानी साइन 30 की कितनी वैल्यू होगी, कॉस 30 की कितनी होगी, टेन 30 की कितनी होगी, सेक 30 की कितनी होगी, कॉसेक की कितनी होगी, ये सब हम लोगों को निकालना है, पता करना है। और इसी प्रकार से अगर ये 45 है या 60 है तो इनकी क्या वैल्यूज होंगी, ये निकालना होगा हमको बेटा। तो इनको निकालने का तरीका है और हम उस तरीके के बारे में आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि वो तरीका आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। बट आई विल टेल यू फर्दर, आगे मैं आपको इसको बताऊंगा तरीका कैसे होता है, क्या निकाला जाता है। इस समय एग्जामिनेशन सर पे हैं, इसलिए जो वैल्यूज आपको लर्न करनी है, याद करनी है, आपको आनी चाहिए, वो मैं बता रहा हूँ, और उन वैल्यूज को कैसे निकाला जाएगा ये बता रहा हूँ। इसके लिए अगर हम एक टेबल बनाते हैं, ये हमने एक मान लीजिए हमने एक टेबल बना, ये हमने यहाँ पे एक टेबल बनाई, ठीक। यहां पे लिखिए थीटा, यहां पे लिखिए वैल्यू इनकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। दिस इज द 90 डिग्री। और यहां पे जो 6 रेशियोज हमने पढ़े हैं, नंबर 1 साइन, नंबर 2 कॉस, नंबर 3 दैट इज टेन, 4 दैट इज कॉट, 5वां सेक थीटा, इसको थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, सेक, और 6था कॉसेक। ये कर दीजिए बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत ही आसान है। मेरा दावा है कि हम जब समझाएंगे उसके बाद कोई लोग भूल के दिखा दो हमें कि सर इसकी वैल्यू मुझे याद नहीं है, ये मेरा दावा है बेटा, याद हो जाएगी सबको, बस ध्यान से सुनते रहिए, दिमाग में बैठाते रहिए बस, ठीक। साइन 0 की वैल्यू हम निकालेंगे, cos 0 की वैल्यू निकालेंगे, tan 0 की वैल्यू निकालेंगे, cot 0 की, sec 0 की, cosec 0 की। इसी प्रकार से sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30, cosec। इसी प्रकार से 45, 60 और 90 की वैल्यू हमको निकालनी है। इनकी वैल्यू बहुत ही आसान होती है। तरीका क्या है लर्न करने का, आप आंख बंद करके यहां पहले रफ कर लीजिए 0, 1, 2, 3 and 4, 0, 1, 2, 3 and
4, ये आपने लिख लिया। ठीक, और इन सभी को आप 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड ईच एंड एवरी नंबर बाई 4, हर एक डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। ये मैं आपको पहली वैल्यू बताने जा रहा हूं, कैसे आपको sin 0 की वैल्यू मिलेगी, कैसे sin 30 की मिलेगी, कैसे sin 45 की मिलेगी, कैसे sin 60 की मिलेगी, कैसे sin 90 की मिलेगी। बेटा 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब हम 0 पे आएंगे, इसके लिए क्या हमारे पास है 0/4। नाउ टेक इट्स अंडर रूट। 0/4 के मतलब 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 0 ही आता है बेटा। तो 0 इसकी वैल्यू लिखिए 0, sin 0 की वैल्यू 0। फिर अब आप आइए 1/4 अंडर रूट ले 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2। sin 45 के लिए क्या करेंगे, ये हो गया 0, ये हो गया 30। नाउ वी विल टेक 45। 2/4 1/2, 1/2 का अंडर रूट 1/√2। इट विल बी द वैल्यू ऑफ sin 45। नेक्स्ट फॉर द sin 30 वी हैव 3/4। हमारे पास कितना है बेटा 3/4। इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 3 का स्क्वायर रूट √3 और 4 का स्क्वायर रूट 2। तो sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। 90 के लिए हम लेंगे 4/4। एक अंडर रूट किया, √1 मतलब 1। ये हमारी पहला रेशियो sin का, sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 45, sin 60, sin 90 की वैल्यू आ गई। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है बेटा, और मेरा दावा है कि कोई बच्चा भूलेगा नहीं। किसी को इतना सा भी कहीं कोई डाउट नहीं होगा, एग्जामिनेशन में कोई दिमाग में खुरापात नहीं चलेगी, सीधे आपके वैल्यू को निकाल देंगे बेटा, ये मेरा दावा है। और कोई बच्चा आपको कैसे दिखाए कि सर मैं ये भूल जाता हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहां लिख दीजिए रफ में 0, 1, 2, 3, 4 सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए और इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए। 0 के लिए हो जाएगा 0/4, दैट इज 0, अंडर रूट करोगे 0 वैल्यू आ गई है। ठीक, फिर 30 के लिए हमने लिखा था 1/4, टेक स्क्वायर रूट, इट विल बी 1/2, sin 30 1/2। ठीक, नेक्स्ट sin 45 2/4 डिवाइड किया 1/2, स्क्वायर रूट लिया 1/2, कोई दिक्कत नहीं। sin 60 हमने क्या लिखा था 3/4, वी विल टेक एलसीएम और अंडर रूट स्क्वायर रूट √3/2 और ये 4/4 दैट इज 1 का स्क्वायर रूट 1। काम खत्म। यही मेन वैल्यू है जो आपको आनी चाहिए, बाकी सब तो निकल जाएगी यार, यही मेन आपको आनी चाहिए। और ये कैसे आएगी ये मैंने आपको बता दिया बच्चा। कतई कहीं कोई भी दिमाग में शंका डाउट लाने की जरूरत नहीं, बस आंख बंद करके लिखिए 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय 4, ईच टर्म को 4 से डिवाइड कर दीजिए, हर एक टर्म को स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसकी वैल्यू आपके पास। अब cos की वैल्यू लिखते समय इधर से स्टार्ट करेंगे, जो इसकी 90 होगी वो इसकी 0 डिग्री। cos 0 1 हमने इसको इधर लिख दिया, sin 90 और cos 0 बराबर 1। फिर 30 के लिए ये लीजिए √3/2, इसमें तो कोई डाउट होने नहीं चाहिए। 45 बीच में आ गया, वही लिख लीजिए 1/√2 और 60 30 आ गई 1/2 और sin एंड cos 90 के लिए ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0। हमने क्या किया, कोई जादू नहीं किया बेटा, हमने कोई जादू नहीं किया, बस सिंपल सी बात है। साइन ये कैसे निकाल दिया, cos के लिए हमने इसको उल्टा लिखना चालू किया, जो sin 90 होगा वो cos 0 होगा, जो sin 60 होगा cos 30 होगा, जो sin 45 वही का वही आ गया, वही लिख दिया गया, sin 30 होगा cos 60 के बराबर होगा, sin 0 cos 90 के बराबर।
इसमें कोई भी थोड़ा सा भी शंका हो तो बेटा पूछ लो, बगैर किसी संकोच के। बहुत ही आसान सी चीज है बेटा। अब हमारे सामने बात आई कि भैया साइन निकल गया, कॉस निकल गया, टैन कैसे निकलेगा? कोई बात नहीं, टैन के बारे में मालूम है कि टैन क्या होता है? टैन होता है साइन अपॉन कॉस। टैन क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। तो ठीक है, टैन की जगह टैन जीरो, सबसे पहले क्या निकालना है? टैन जीरो। तो टैन जीरो की मतलब हो गया साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो। साइन जीरो कितनी भी है? जीरो। कॉस जीरो 1 है, तो जीरो अपॉन 1। जीरो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर हमेशा जीरो आएगा, तो यहाँ जीरो लिख दीजिए। टैन जीरो जीरो हो गया। फिर टैन 30 लिखना है आपको। बेटा 2 बार 3 बार लिखोगे याद हो जाएगा भैया। टैन 30 लिखना है, तो टैन 30 के लिए क्या लिखा जाएगा? टैन 30 इक्वल टू साइन 30 अपॉन कॉस 30। साइन 30 कितना है बेटा? 1/2 अपॉन रूट बाई 1/2 साइन 30, और ये कितनी हो गई? रूट 3/2। 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1/√3। ठीक, कितना हो गया? 1/√3। टैन 35। टैन 45 मतलब साइन 45 और कॉस 45 बोथ आर द सेम, देयरफॉर ये कैंसिल हो जाएंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी 1। टैन 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। फिर टैन 60 निकालना है। देखिए टैन 60 निकालना है अगर आपको, तो क्या लिखेंगे आप? साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 कितना बेटा? रूट 3/2 अपॉन कॉस 60 कितना है? 1/2। 2 से 2 कट्टा कुट्टा, और ये आ जाएगा रूट 3। फिर टैन 90 मतलब साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90, अब तो आपको होशियार हो गए होंगे, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा आपको। साइन 90 अपॉन कॉस 90, साइन 90 1 और कॉस 90 0। 1/0। जीरो से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं देन हमारे पास आता है नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन ये वैल्यू। ठीक, कॉट के लिए 2 तरीके, एक तो इसका उल्टा करते चले जाइए या इसको यहां से यहां कर दीजिए। जैसे साइन और कॉस में क्या था? कॉट के लिए जो कॉट 0 की वैल्यू वो tan 90 की वैल्यू, कॉट 0 नॉट डिफाइन। कॉट 30 tan 60 दैट इज √3। कॉट 45 tan 45 बीच वाली वैल्यू 80 हो जाती है। कॉट 60 tan 30 दैट इज 1/√3 और ये 0। इट इज द वैल्यू ऑफ कॉट फॉर द एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक, अब क्या आ रहा है भैया? अब आ रहा है बच्चा हमारे पास सेक एंड कोसेक। सेक क्या होता है? कौन बताएगा? सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो सेक 30 सेक 0 कॉस 0 का उल्टा, यानी सेक क्या होगा? देखिए सेक इक्वल टू 1/cos, दैट इज सेक 0 अगर आपको निकालना होगा तो आप लिखोगे 1/cos 0, दैट इज 1/cos 0 1, दैट इज 1। सेक 30 इसका उल्टा, सर नीचे पैर ऊपर कर दीजिए, 2/√3। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है इसलिए बेटा। सेक 45 30 हो गया 45√2। सेक 62 और इसका उल्टा करेंगे तो इट विल बी 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, और कोसेक में इसको इधर ले आइए, या तो साइन का 1/, करके लिख लो, चाहे इसको इधर ले आओ, जो भी करना चाहो।
साइन 1/0 दैट इज नॉन डिफाइंड। देख लीजिए ये वैल्यू आ गई। साइन 30 1/2 तो कोसेक 1 उल्टा कर दोगे 2 आ जाएगा। देख लीजिए ये वैल्यू आ गई। ये 1/√2 उल्टा करोगे √2 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आ गई। ये √3/2 था, इट विल बी 2/√3 और 1/1 दैट इज 1, दैट इज 1। तो बच्चा लोग ये हमारी टेबल तैयार हो गई। अभी इस समय फिलहाल कक्षा 10 में आपके पास ये लिखना है कि आपको ये टेबल लर्न करनी है। मैं फिर से एक बार रिकैप करा दूं, समझा दे रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एकदम खुले दिमाग से ब्रेन को खोल के बैठ जाओ, कुछ नहीं करना बच्चा लोग। सीधी बात यह है कि इसके लिए आपने क्या किया, यहाँ 0 1 2 3 4 4 से डिवाइड इसे किया, 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 4 से डिवाइड इसे किया। साइन 0 के लिए इसका स्क्वायर रूट, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे 0 ये। साइन 30 के लिए इसका स्क्वायर रूट 1/2। 45 के लिए इसका स्क्वायर रूट √2/4 मतलब 1/2 और 1/2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/√2 45। 60 के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट √3/4 दैट इज √3/2 ये आ जाएगा। और इसका तो 4/4 ये एक का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। कॉस के लिए बस यही दिक्कत थी, कॉस के लिए इसको रटते हुए लिख लीजिए, ये यहाँ, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। tan के लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, tan sin cos, tan 0 sin 0 cos 0 that is 0/1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा। tan 30 sin 30 cos 30, sin 30 1/2 cos 30 √3/2 डिवाइड करोगे 1/√3, ऐसे ही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये बेटा। रिमेनिंग बिल्कुल आसान सी चीजें, कहीं कोई भी चीज प्रॉब्लम वाली है ही नहीं। और मेरा दावा है बेटा कि अब तुमको लोगों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंख बंद करके 0 1 2 3 4 लिखा, ये प्रोसेस फॉलो किया जो हमने भी आपको बताया, खट 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 सारी वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी बेटा, ठीक। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चे को ये लग रहा है कि नहीं भैया हमको तो नहीं आएगी, हमको नहीं याद हो रही है, तो बेटा फिर हमारा वही पुराना दावा और वादा दोनों उल्टा सीधा दोनों एक समान है बेटा। दावा और वादा क्या, मेरा नंबर 8173003710 LA गुप्ता। 24/7 कभी भी किसी भी वक्त इस नंबर पे कॉल करके पूछिए, आपकी समस्या का समाधान आपके सामने, ठीक। चलो मिटा दे रहे हैं इसको। अब इसके बाद एनसीईआरटी में जो है बेटा एक छोटी सी बुद्धि भर की एक वो है, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज है बेटा, बहुत छोटी सी, 8.2 करा दे रहे हैं। 4-5 सवाल होगा, मैं कर दे किताब में देखता हूँ 4-5 सवाल हैं 8.2। अच्छा, इनकी वैल्यू जो निकाली गई है ना, ये कैसे निकाली जा रही है ट्रायंगल बना करके, ये हम अपने दूसरे वीडियो में डालेंगे बेटा। जैसे साइन 0 जो आ रहा है तो ये कैसे आ रहा है, या साइन 30 1/2 कैसे आ जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा। या साइन 45 या tan 45 कैसे आ रही है, इसके ऊपर डिटेल एक वीडियो बना के डालूंगा। अभी क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम नजदीक में है, आपको लर्न करना वैल्यूज वो कैसे आती है नहीं याद करना, ठीक है ना, इसलिए डाल दे रहा हूँ बेटा, उसके बाद उसकी डिटेल जानकारी दूंगा, ठीक। नाउ अब हम लोग यार बहुत ही आसान चीज बताएं ना, अच्छा बता देते हैं। एक्सरसाइज नंबर 8.2, एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्या है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है बेटा। नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है, साइन, खुल जा भाई, खुल गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या है, तो पहला सवाल है, पहले का पहला क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट,
क्वेश्चन 1 का पहला पार्ट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 60। ये इसलिए करा रहे हैं ना, तो रिपीट हो जाएगा तो वैल्यूज आपको लर्न भी हो जाएगी बेटा, हमारे साथ साथ वैल्यू याद हो जाएंगी। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60, sin 30 cos 60, कोई बात नहीं, आसान था। वैल्यू पुट करना सीख जाइए। sin 60 की वैल्यू कौन बताएगा, √3/2। sin 60 हमारे साथ रिपीट करते जाइए, sin 60 √3/2 बेटा याद हो जाएगा। हम लोग ये छोटे पढ़ते थे ना, छोटे पे कक्षा 1-2 में तो ककहरा याद कराया जाता था। ककहरा तुम लोग जानते नहीं होंगे, अ आ इ ई उ ऊ क ख ग ये सब याद कराया जाता था। मास्टर साहब ऐसे याद कराते थे, बोलते थे छोटा आ, हम लोग बोलते थे छोटा आ। उसी प्रकार से मैं आपको इस इन वैल्यूज का ककहरा याद करा दे रहा हूँ बेटा। हम बोल रहे हैं, हमारे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगी बेटा। sin 60 √3/2 इंटू cos 30, हमने क्या बताया था, जो sin 60 होगा वही cos 30 होगा, यानी √3/2 प्लस sin 30 मतलब 1/2, और जो sin 30 होगा वही cos 60 होगा 1/2। √3 इंटू √3 यानी √3 का स्क्वायर, वी विल राइट 3। बहुत सीधी बात, हमको नहीं लगता है कि डिटेल बताने की जरूरत है। अपॉन 2 दूनी 4 प्लस 1 1 जा 1/4, दैट इज 3 + 1 4। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसमें न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ देंगे हम। 3 + 1 4/4, दैट इज 1। ये इसका क्या गया, आंसर हो गया बेटा। देखा आपने कितना छोटा सा सवाल, सबसे करते हुए भी झिझक करते इतना छोटा सवाल क्या किया जाए, लेकिन आपको करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसी से आपको इनकी वैल्यूज याद होंगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का चलो एक और बता दें। क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही करा दें। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बता दें। क्या भाई, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड बहुत ही आसान सा, सेकंड भी बहुत ही आसान सा करके दिखा रहे हैं। 1 का सेकंड क्या भैया, 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, ये स्क्वायर वाला इसे बता दें, cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ठीक, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो बच्चा की लोग ये जो tan स्क्वायर 45 लिखा है, इसके मतलब क्या है, इसके मतलब tan 45 की वैल्यू जो है, फिर समझिए tan स्क्वायर 45 जो लिखा है इसके मतलब क्या है, इसके मतलब ये है कि tan 45 की जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना है। tan 45 की वैल्यू मेरे साथ बोलिए होती है 1। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1। तो इट विल बी 2 into tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की जो वैल्यू होगी उसका स्क्वायर। cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है, दैट इज √3/2 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर 60। sin 60 की मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो भैया ये तो 2 प्लस ये दोनों कैंसिल कर लीजिए, तो इसका आंसर अकेले 2 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब एक और सवाल करवा देते हैं। अब इसका मैं करवाने जा रहा हूं आपको 5वां सवाल, फर्स्ट का 5th, 3rd 4th बिल्कुल सवाल सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th बताने जा रहा हूं बेटा। ये भी है आसान, देख लो। 1 का 5th क्या दिया, 5 cos स्क्वायर 60
प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 5 cos square 60 plus 4 sec square 30 minus 10 square 45 upon sin square 30 plus square square 30 देख लीजिए 5 इंटू cos 60 के मतलब sin 30 की वैल्यू मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू याद आती नहीं है। सेक 30 की वैल्यू तो याद ही नहीं आ रही, क्या होगी? अरे कोई बात नहीं, सेक 30 की वैल्यू नहीं याद है ना, तो cos 30 की वैल्यू याद है, उसी को उल्टा कर देंगे। अब क्यों कर देंगे? क्योंकि सेक cos का उल्टा होता है। तो cos 30 की वैल्यू हम √3/2, हाँ cos 30 की वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा? इसका उल्टा √3। देख लीजिए कैसे वैल्यू निकल आती है, अगर याद नहीं है तो इंटू सेक 30 माइनस 10 45 की वैल्यू सबसे आसान, बहुत सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होना है, दैट इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 60 की मतलब √3/2 का, सॉरी cos स्क्वायर 30 की मतलब √3/2 का होल स्क्वायर, cos 60 1/2 sec 30 2/√3 tan 45 1 सबका स्क्वायर करते हुए sin 30 1/2 का स्क्वायर cos स्क्वायर 30 यानी sin 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए 5/4 5/2 प्लस इसको तो पता ही नहीं है ना 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूनी 4 16/√3। ये कैसे आ रहा है? 2 2 जा 4 और 4 जा 16 और 16/3 16/3 हो गया -1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4 सॉल्व करिए, यहां बता दें 4 और यहाँ अपॉन 1 कर दें, 4 और 3 का एलसीएम 12 एलसीएम हो गया। यहाँ कितना बचेगा? 4 से जाकर 5 या 15 4 3 12 4 3 1 का एलसीएम 12 4 3 12 5 15 3 × 12 16 × 64 माइनस 12 1 है 1 का 12 टाइम जाएगा 4 × 12 5 × 15 3 × 12 16 × 64 16 हो जाए 64 1 12 हो गया अपॉन नीचे हो जाएगा 1। कैसे 1 हो जाएगा? डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर आपस में डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए 5 और 9 6 7 79 -12 अपॉन 12 9 से 2 गया 7 7 में 6 गया 1 गया 6/12 ये आपकी वैल्यू चलेगी, ठीक है बेटा। 67/12 कोई दिक्कत? ऐसे करते एकदम आसान सा है, वैल्यू रख दिया cos 60 1/2 sec 30 sin 30 होती √2 सॉरी cos 30 होता है √3/2 2/√3 -1 sin 30 1/2 cos 30 √3/2 स्क्वायर कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, तुरंत चटनी पड़ गया, मिटा दें। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कौन सा बता दीजिए? 5वां हो गया। अरे दूसरा तो बहुत ही है,
आपको एमसीक्यू टाइप का दिया हुआ है, उसमें से आपको ये दिया गया है 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू उसने ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60। अच्छा मैं बता रहा हूं, आंसर में दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया है sin 60 cos 60 और tan 60 और sin 30। ये ए दिया है sin 60, बी दिया है cos 60, सी दिया है tan 60 और डी दिया हुआ है sin 30। आपको इसमें से एक वैल्यू निकाल के बतानी कौन सा सही आंसर। कोई बात तो ओरल वाला सवाल है यार, आप जैसे बहादुर बच्चे हैं यहाँ पे इस सब सवाल तो मुझवानी हो जाएगा कि बेटा ओरल हो जाएगी। कोई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। याद नहीं आ रहा यार, कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं, निकाल लो tan 30 में क्या हुआ sin 30 अपॉन cos 30। sin 30 कितना होता है 1/2, cos 30 कितना होता है √3/2, कट्टा फुट्टा 1/√3। ये आ गई वैल्यू आपकी। कोई बात नहीं, तो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? तो भैया ये कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, 3 4/3, 2/√3 अपॉन 4/3। 3 को ऊपर ले जाइए, ठीक है ना, 3 4 4/3। कोई दिक्कत है किसी को वो तो बता दीजिए भाई, कोई भी दिक्कत हो तो। नाउ इसको यहां कर दें, चलो यहां कर देते हैं यहाँ, तो 2/√3 अपॉन 4/3, 3 को ऊपर ले गए 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू √3। ये तो आया, और कितनी दूसरी आई, ये 3 ऊपर चला गया, ये 4 इसके साथ आ गया, इसको कट्टा पुट्टा कर दीजिए तो ये आ गया 2, यानी 3/2√3। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन, यहां बता देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 3√3 अपॉन 2 इंटू 3, √3 टू √3 3, कट्टा फुट्टा दैट इज √3/2, और ये वैल्यू होती है cos 60 नहीं sin 60 वैल्यू, ये दिया हुआ sin 60, यानी ये। तो आंसर क्या हो गया इसका ए, दैट इज √3/2 यानी sin 60। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बताइए। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं यार, ये सब तो आप लोगों के लिए ओरल है, मुझवानी, कोई पूछे चट से आंसर। चलिए तो इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। चलो चलो चलो, अब इसी का सेकेंड वाला भी ऐसे ही है, थर्ड बता रहा हूं, दूसरे का थर्ड देखिए, sin 2a = 2 sin a। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है ना, sin 2a = 2 sin a, sin 2a = 2 sin a। ये ट्रू होता है कब, जब a = ये राइट है या ट्रू है कब, जब a = कितना है, a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, नंबर 1, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 ऑप्शन दिया हुआ है 0 डिग्री, यानी जब a 0 है। सेकंड दिया हुआ 30 डिग्री, सी दिया हुआ है 60 डिग्री, नहीं हाँ, सी दिया है 45 डिग्री, और डी दिया हुआ 60, डी दिया हुआ 60, 0 30 45 60। ये पूछा जा रहा है sin 2a = 2 sin a। ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, राइट है,
कब, किसके लिए, एंगल ए जो है इसकी किस वैल्यू के लिए स्टेटमेंट सही है, एंगल ए की किस स्टेटमेंट के लिए वैल्यू सही है। ओरल है यार, 1 नंबर का एमसीक्यू आना, इसमें ज्यादा इस्तेमाल नहीं। ओरल भैया तुम आंसर निकालना, छोड़ो सब गोली मारो। 0 डिग्री रखोगे 2 इंटू 0 साइन 0, और ये भी 2 इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू अगर हम मान लेते हैं a इक्वल टू 0 रखा, तो साइन 2 इंटू 0 दैट इज साइन 0, इसके वैल्यू 0 आ गई। इधर देखो 2 इंटू साइन 0 दैट इज 0, तो 2 इंटू 0 दैट इज 0। पहली बार में आंसर आ गया a के आंसर a की वैल्यू 0। और किसी के लिए रख के देख लीजिए, साइन 30 1/2 यहाँ पे आएगा ही नहीं, बेकार हो जाएगा। तो आपके लिए ये 0 डिग्री पे वेरीफाई हुआ। ठीक, अब इसके बाद एक्सपेरिमेंट 8.25 हम लोग कर रहे थे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया है, ध्यान से देखिए। इफ tan a plus b is equal to √3, tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b, and tan a minus b, देख लीजिए ब्रैकेट कहाँ लगा रहे हैं, a plus b एक होल एंगल बता रहा है, a minus b एक होल एंगल बता रहा है, इक्वल टू 1/√3, और a plus b एक शर्त दी हुई, कंडीशन दी क्या दी हुई है कि a plus b is greater than 0 and lesser or equal to 90, यानी a plus b दोनों का सम है, यानी दिस होल, इस पूरे a plus b की वैल्यू 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल होनी चाहिए। और क्या दिया हुआ है कि a is greater than b, इतनी खुदा बातें क्यों दे दी गई भैया, आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। बहुत ही आसान है, लेकिन एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल करते हैं। यहाँ a प्लस b एक पूरा समुच्चय एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस b रिप्रेजेंट कर रहा है बड़ा एंगल, एक पूरा एंगल। ठीक, अच्छा आप देखिए ये दिया है कि a प्लस b 0 और 90 के बीच में लाई करना चाहिए या 90 के बराबर होना चाहिए, यानी a प्लस b की वैल्यू या तो 90 होगी या एक्यूट एंगल होगी। ठीक, या तो राइट एंगल या एक्यूट एंगल। और a ग्रेटर देन b, इसके मतलब क्या है, ये खुराफात क्यों की गई थी, इसके मतलब ये हुआ कि अगर कहीं हम ये लिख दें कि a इज लेसर देन b, तब तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी ना। अभी हमने tan के माइनस एंगल्स के बारे में कोई स्टडी नहीं की, इसीलिए दिया है कि a इज ग्रेटर देन b, ये भी ध्यान में आपको रखना। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से इसका सलूशन देने जा रहे हैं। लिखा हुआ दिया कि tan a प्लस b इक्वल टू √3, कोई बात नहीं। √3 किसकी वैल्यू होती है भैया tan के लिए, याद नहीं है, कोई बात नहीं। हमको मालूम है कि tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, वैल्यू √3 की हुई है, तो tan 60, क्यों, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, कर दिया √3 आ गया, यानी किसकी वैल्यू है, tan 60 की वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस b इक्वल टू tan 60, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, a प्लस b इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, बहुत ही आसान सवाल। सिमिलरली हम a माइनस क्या दिया हुआ है, tan a माइनस b, क्या कीजिए बेटा, tan a माइनस b, यहाँ देखिए tan a माइनस b
बी इक्वल टू दिया है 1/√3 और 1/√3 हमें मालूम है कितनी वैल्यू थी, tan 30 की, यानी हम लिख सकते हैं a minus b इक्वल टू tan 30, a minus b इक्वल टू tan, a minus b इक्वल टू 1/√3 that is tan 30, therefore we can write a minus b इक्वल टू 30 डिग्री। कक्षा 7-8 में साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन जो पढ़े थे, सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हम बहुत टाइम लगाने की मैं समझा रहा हूँ, इसलिए सब तो हो रहा है, चटपट चटपट होना चाहिए। कट्टा कुट्टा 2a इक्वल टू 90 डिग्री जोड़ने पे बाई ऑन एडिशन क्यों किया, क्योंकि एडिशन करने पे ये प्लस ये माइनस ऑटोमेटिक स्वतः समाप्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री, और यहाँ से या यहाँ से किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए। a प्लस बी इक्वल टू दिया 60, a जगह 45 प्लस b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू जाएगा 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। ठीक, तो एक वैल्यू कितनी आई बेटा 45 डिग्री, b की कितनी आई 15 डिग्री, ये आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिए, 45 प्लस 15 60, 45 माइनस 15 30, आपका आंसर सही है, कोई चिंता वाली बात नहीं। हाँ, अब इसके बाद हम आते हैं इसके आखिरी सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है कि यू हैव टू टेल दैट व्हिच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड व्हिच आर फॉल्स। सही गलत बताना है, ट्रू फॉल्स बताना है, और कुछ नहीं। पहला स्टेटमेंट दिए हैं कि sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, sin a प्लस b इक्वल टू sin a प्लस sin b, नो दैट इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं होता है। हमने कह तो दिया भैया कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमको मालूम है ये गलत है, लेकिन आप कैसे बताएंगे कि गलत है, तो आपको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एमसीक्यू का आएगा, जब पूरा बात करनी नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए मैं इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि आपको क्या करना होगा। मान लेते हैं कि a इक्वल टू 30 डिग्री और b इक्वल टू मान लो 60 डिग्री, मान लो करने के लिए 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा साइन एलएचएस में साइन a प्लस b जोड़ दीजिए इक्वल टू साइन 30 प्लस 60 दैट इज साइन 90, दैट इज 1। ठीक, अब क्या यहां अलग रख के स्प्लिट की जा सकती है, यहां रखिए, अब आरएचएस देखिए, साइन a यानी 30 प्लस साइन b यानी 60, साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2। इसको हल करने में किसी जन्म में ये एक के बराबर नहीं आएगा, इसीलिए ये चीज असत्य है, मतलब फॉल्स है, मतलब ट्रू नहीं है। ठीक, बात तो पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सत्य नहीं है, ठीक है, सही नहीं है, राइट नहीं है, रॉन्ग है स्टेटमेंट। ठीक, अब इसी का सेकंड पार्ट, कोई जरूरी नहीं कि आप 60-30 रख के करें, कुछ भी रख लो यार, 45-60 रख लो, कुछ भी रख लो। 45-60 इससे नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको 105 डिग्री की वैल्यू अभी तो पढ़े नहीं हो यार, इसलिए ये कर लो। ठीक है, फिर लिखा है थीटा में दूसरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी एंगल में यदि हम थीटा को इंक्रीज करें, थीटा को इंक्रीज करने का मतलब पहले थीटा को 0 लिया, थीटा इक्वल टू 0 लिया, फिर इंक्रीज किया 30 किया, फिर 45 किया, आप बीच से भी कर सकते हैं 60 किया, 90 तक हम पढ़े, 90 तक की बात हम कर रहे थे। तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, थीटा बढ़ाने पे साइन थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। इनका स्टेटमेंट क्या है, इनका स्टेटमेंट ये है कि अगर हम थीटा बढ़ाएं
तो साथ साथ साइन थीटा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़े साइन 0 साइन 31/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 √3/2 और साइन 91। यानी थीटा में वृद्धि के साथ साथ, थीटा में इंक्रीजमेंट के साथ साथ जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है बढ़ता है, वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इज 1, 0 से 1 की ओर बढ़ती है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, मोटा मोटा टी लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद तीसरा क्या है? ये तीसरा कह रहा है कि इनकी किसी का उल्टा यार कि थीटा में इंक्रीमेंट करते हैं, तीसरा थीटा में अगर इंक्रीमेंट करते हैं तो cos थीटा की भी वैल्यू बढ़ती है। नहीं, अभी तो पढ़े यार, cos थीटा sin थीटा का रिवर्स में चलता है ना भैया। sin 90 0 1 होता था, cos 0 1 cos 30 √3/2 cos 45 1/√2 cos 60 1/2 cos 0 cos 90 0। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यानी थीटा को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो cos थीटा की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, cos थीटा की वैल्यू कम होती जाती है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपके स्तर पे 0 की होती है, cos 0 दैट इज 1। थोड़ा सा कोरिलेट कर लो बाबू, उससे हम लोग साइंस में फॉर्मूला पढ़ते हैं वर्ग का, W = mc cos थीटा। अगर cos थीटा 0 कर देते तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम आती है, cos थीटा 90 कर देते हैं तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये एग्जांपल के लिए दिया, जो पढ़े हो वो समझिए, जो ना पढ़े तो कोई जरूरत नहीं है, मोहब्बत वाली बात हमने बता दी। ठीक, अच्छा अब एक स्टेटमेंट बेटा और इसका बच्चा है, 2 बच्चे, वो लिखा हुआ है थीटा, अरे बहुत ये लिखे हुए हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द थीटा। यार हाँ समझते, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द थीटा लिखा हुआ है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। बिना किसी सोचे समझे आप इसको क्या करेंगे, गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि साइन 30 कॉस 30 के बराबर नहीं होती है, ये वैल्यू गलत स्टेटमेंट। और अब इसके बाद पांचवा आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना भैया, साइन 0 cos 90 के बराबर होता है, तो ये कैसे बराबर हो जाएगा? गलत है, बेसिक पैटर्न आप लोगों से पूछ लेते हैं। चलो आखिरी स्टेटमेंट है, इफ एंगल ए इक्वल टू 0 डिग्री तो cot A is not defined. If A is equal to 0 degree, then cot A is not defined. अब हमको भैया cot 0 की याद है नहीं दोस्त, cot 0 की तो हमको याद ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो हमारे पास 2 चीजें हैं, या तो tan 0 की वैल्यू निकाल लें, tan 0 की भी नहीं याद है, और बेस में चले जाए हम sin 0 अपॉन cos 0 कर दें तो tan 0 क्या जाएगी, और अगर डायरेक्ट cot निकालनी है तो cos 0 अपॉन sin 0। आपको क्या, हमको मालूम है भैया कि cot क्या होता है, cos अपॉन sin होता है, cot 0 तो ये cos 0 की 1 sin 0 की 0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। कौन सा ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो इस प्रकार से बच्चा लोग आपकी एनसीईआरटी की किताब का एक्सरसाइज नंबर 2 8.1 का 8.2 है, हाँ 8.2 कंप्लीट होती है। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत अगर हो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं मेंशन कर दूंगा अपना नंबर, उसे फौरन फोन करिए, बिना संकोच के फोन किए, दिन में करिए, रात में किए, दोपहर में करिए, सवेरे कीजिए, ठीक, लेकिन बिना संकोच मस्त होकर पढ़ते रहो बच्चा। अब की बार टक से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें 100% मार्क्स सिक्योर करने हैं।
और आप लोग सिक्योर करोगे मैथमेटिक्स में 100% नंबर, ये मेरा दावा है। और बहुत जल्दी आपके सीबीएसई बोर्ड का जो प्रिस्क्राइब सैंपल पेपर होगा उसका मैं सोल्यूशन देने वाला हूं आप लोगों को, बहुत जल्दी दूंगा। और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी कंप्लीट करके हायर रजिस्ट्रेशन तक दे दूंगा। ठीक, तब तक मौज करिए, मस्ती के साथ रहिए, खूब पढ़िए, खूब खाइए, खूब खेलिए, खूब सोइए और माता पिता की आज्ञा अक्षरशः मानिए। ठीक, जय हिंद।